आज का हमारा टॉपिक है लार। लार के गुण व कार्य, यानी जो हमारे मुंह में लार बनता है उसका हमारे पाचन क्रिया में क्या महत्व है, इस पे हम आपको कुछ जानकारी देंगे कि लार जो है मुंह में जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो जैसे ही हमारे मुंह में कोई खाने वाली वस्तु जाती है तो तुरंत का तुरंत मुंह में जो लार ग्रंथियां हैं वो जो है लार को छोड़ती हैं। और लार में लगभग 98 से 99% जल होता है, पानी होता है। बाकी कुछ परसेंट उसमें जो है एंजाइम्स होते हैं और टाइलिन पाया जाता है। उसमें हम जब मुंह में कोई चीज़ खाते हैं तो मुंह के साथ भोजन के साथ कुछ मात्रा में जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे मुंह में आ जाते हैं और वो हमारे भोजन के साथ साथ हमारे पाचन तंत्र में, हमारे पेट में ना चले जाएं, इस नाते हमारे मुंह में लार में जो कुछ मात्रा में पाया जाता है थायोसाइनेट आयन। ये थायोसाइनेट आयन और लाइसोजाइम, ये दोनों मिल करके मुंह में आने वाले जो जीवाणु हैं उनको मार देते हैं, मुंह में ही मार देते हैं। उसके बाद कुछ मात्रा में जो लगभग 2% पाया जाता है टाइलिन। ये टाइलिन जो होता है ये लार का मुख्य घटक है। लार का मुख्य घटक क्या है? टाइलिन है। ये टाइलिन, जैसे कोई चीज़, मान लीजिए हम रोटी खाते हैं तो रोटी में जब हम रोटी खाते हैं तो कुछ देर तक उसको जब कूचते हैं तो कूचने के बाद जो है वो रोटी लार के साथ मिक्स हो जाती है और लार में जो टाइलिन होता है उस टाइलिन में एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम जो पाचक एंजाइम है वो हमारे मुंह में रोटी में जो मंड है उस मंड को, जो स्टार्च है उसको जो है वो माल्टोस में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? माल्टोस में। और माल्टोस में जैसे ही वह परिवर्तित होता है उसके बाद रोटी हमको मीठा लगने लगता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो और उसके बाद कूचते हैं, रोटी कूचते हैं तो कुछ देर के बाद हमारा मुंह उसको मीठा एहसास करता है। ये कारण है लार का। तो लार में कुछ मात्रा में बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, फास्फेट पाए जाते हैं। ये बाइकार्बोनेट और फास्फेट जो होते हैं ये दोनों हमारे मुंह में अम्लीयता और क्षारीयता दोनों को बैलेंस करते हैं। अगर हमारा मुंह ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तो जैसे हम जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करते करते हमारे दांत घिसने लगते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आपका जो मुंह है वो मुंह का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो गया, यानी आपके मुंह का जो अम्लीयता है वो अधिक हो गई है, जिसके कारण से ये दांत में जो कैल्शियम फास्फोरस का हमारा दांत बना होता है वो धीरे धीरे अम्लीय होने के नाते घिसने लगता है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमको करना चाहिए कि जब हम सुबह उठें तो हमको जो है जो क्या नाम है, ऐसे जो है टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जो क्षारीय नेचर का हो, क्षारीय प्रकृति का हो। जब क्षारीय प्रकृति का रहेगा, हमारा मुंह अम्लीय है, तो वो दोनों जा करके आपस में रिएक्शन करेंगे और अम्ल और क्षार के रिएक्शन से आपका मुंह का जो अम्लीयता होगा वो जो है संतुलन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इससे आपका जो दांत होगा वो घिसेगा नहीं। तो लार में आपका हो गया थायोसाइनेट आयन पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। लाइसोजाइम पाया जाता है, बाइकार्बोनेट, फास्फेट पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और ये हमारे मुंह में जो मंड होता है उसको जो है मीठा कर देता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका जो मुंह का लार है वो मुंह में जब लार बनता है, कोई मतलब ऐसी चीज़ खा लिए कि जो नहीं खानी चाहिए, जैसे पान हुआ, गुटखा हुआ, तो इससे मुंह का हमारा लार ज़्यादा निकलता है, मुंह ज़्यादा लार छोड़ता है, उसको
मतलब एक तरह से समझ लिए वो उसका बहिष्कार करता है कि ये चीज़ खाने वाली चीज़ नहीं, इसको बाहर से थूक दो, बहुत ज़्यादा मात्रा में लार देता है। अब लार में चूंकि टाइलिन होता है, अब ये टाइलिन जो होता है, ये टाइलिन हमारे मुंह में ही भोजन के पाचन क्रिया को शुरू कर देता है, यहीं से ही भोजन का पाचन क्रिया शुरू हो जाएगा। अगर हम इस तरह से पान गुटखा वगैरह खाते हैं तो हमारे मुंह का लार हम जो है नाजायज ऐसे नष्ट कर दे रहे हैं, और नाजायज अगर हम ऐसे नष्ट करते रहेंगे तो मुंह का जो पाचन क्रिया है, यहाँ मुंह में टाइलिन मिलेगा नहीं तो हमारा जो आमाशय है वहाँ पर जाएगा। वहाँ आमाशय में चूंकि कुछ क्रियाओं के लिए, पाचन की क्रिया के लिए टाइलिन का होना बहुत जरूरी है। अब टाइलिन पर्याप्त मात्रा में आपके मुंह में जब नहीं रहेगा तो वो वर्क लोड जो उसका पाचन क्रिया का जो लोड होगा, जो पेट पर हमारे भार पड़ेगा, वो हमारा जो है पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करेगा। और जब हमारा पाचन क्रिया डिस्टर्ब होगा तो उस स्थिति में जा करके हमारा धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होगा। जो हम भी खाएंगे, जो हमारे भोजन होगा, भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होता है, खनिज लवण होते हैं, इनका भोजन का अवशोषण बढ़िया से नहीं हो पाएगा। और जब बढ़िया से अवशोषण नहीं होगा तो हमारे शरीर का जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो धीरे धीरे हाँ शुरू में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं हमारे पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करेगा। और हमारी पाचन क्रिया जब खराब होने शुरू हो जाएगी तो हमको तमाम प्रकार की बीमारियां घेरना शुरू कर देंगी। तो इस नाते कोशिश ये करना चाहिए, हम भोजन को अगर खाते हैं तो खूब चबा चबा करके खाना चाहिए। भोजन को चबाने से, जिससे उसमें पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में टाइलिन मिल जाए। और जब टाइलिन मिल जाएगा तो टाइलिन में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है म्यूसिन। ये म्यूसिन जो होता है भोजन को चिकना बनाता है। भोजन चिकना जब रहेगा तो वो आपकी आंतों में संकुचन क्रिया में बाधा नहीं पड़ती है। यानी कहने का मतलब जब पर्याप्त मात्रा में आपके मुंह में टाइलिन रहेगा और टाइलिन के साथ म्यूसिन जब उसमें पाया रहेगा तो ये जो होगा, ये आपके आंतों में आराम से जो है खिसकेगा, भोजन आपका जो है क्या नाम है, आराम से पाचन क्रिया में संपन्न होगा। और आपको कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, इसकी शिकायत नहीं रहेगी, आपका पाचन स्वरूप दुरुस्त रहेगा। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, ये जो हमारा पेट है, यही सारी बीमारियों का जड़ है। यदि हमारा पेट बढ़िया से, पाचन क्रिया अगर हमारा बढ़िया से हो रहा है, जो भी हम खा रहे हैं वो बढ़िया से पच रहा है, और उसमें जो भी भोजन के घटक हैं, आवश्यक तत्व हैं, वो हमारे शरीर को मिल रहे हैं, तो उन्हीं तत्वों से ही हमारे शरीर का संचालन होता है और हमारा जो है हम ऊर्जावान रहते हैं, हमारी वृद्धि होती है, हम स्वस्थ रहते हैं, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो इस नाते कोशिश ये करना चाहिए कि जो है ये जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे आजकल के युवा लड़के जो बच्चे हैं और पढ़ते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं नहीं जानते हैं, वो पान गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं और अपने मुंह का जो स्ट्रक्चर होता है, जो लार होता है, वो उसको बिगाड़ देते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे जो है वो नशे के आदी हो जाते हैं, और उनका जब पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो खाएंगे वो बढ़िया से पचेगा नहीं, जब पचेगा नहीं तो उनका हेल्थ जो है बिगड़ता जाएगा।